मेरा शहर घर पर मौजूद नहीं था। इसका दोस्त, जो हमेशा मुझे इस तरह देखता था, जैसे मुझे अपनी आँखों का तारा बना लेगा और आँखों में तार लेगा। इस दिन दरवाजे पर दस्तक हुई मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे कभी चैन से रहने नहीं देती थी। वैसे भी वो मेरे शौहर से ज़्यादा जवान और खूबसूरत था और दिल चपक-चपक उसकी तरफ जाने लगा। दरवाज़ा बजा तो मैंने पूछा, "कौन है?" बाहर से आवाज़ आई, "भाभी जान, मैं साहल हूँ।" मेरे दिल की हरकत एकदम तेज़ हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उस अल्फाज़ में कुछ अलग ही अंदाज़ था, जैसे वो कह रहा हो कुछ और समझा रहा हो। मैंने दरवाज़ा फ़ौरन खोल दिया। मैंने अपना चेहरा छिपा दिया, जैसे बीमार हूँ वैसा दिखाया। देरे से कहा, "मेरी कमर में बहुत दर्द है।" साहल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "अगर चाही तो मैं बाम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा।" उसकी बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगे। मैं जानती थी कि वो असल में क्या कह रहा था, लेकिन मेरा दिल भी वही चाह रहा था। मैंने बस सिर हिलाया, वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एक दिन बदल गया। उसने बाम निकाला और अंगली पर थोड़ा सा लगा और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। उसकी अंगुलियों का लम सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पल के बंद कर ले और अपने होंठ कातली सा हल धीरे से बोला, "भाभी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है।" उसकी मुस्कुराहट, उसकी नजरें, सब कुछ मुझे काबू से बाहर कर रही थी और मैं चुपचाप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म आग की तरह पगल रहा था। उसकी अंगुली कभी नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा, लेकिन रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। साहल, और करीब आया और धीरे से बोला, "मैं जानता हूँ, अभी यही चाहती है, बस एक बार कह दे।" मैंने उसकी तरफ देखा और आंखों में वही चमक थी जो मैं पहले महसूस करती थी। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने सिर्फ अपनी आंखें झुका ले। उसने बाम साइड टेबल पर रखा और मेरे करीबा आ गया, और अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम की ही दूरी थी। मेरी अंगली उससे जा लगी और मुझे लगा जैसे मुझे करंट लग गया है। मैंने धीरे से कहा, "साहिल।" उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "बस भाभी जान, अब मैं समझ गया।" कमरे की हुआ गर्म हो गई। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर मौजूद नहीं था और मैं और साहल एक दूसरे मोड़ पर चले गए थे, जहां से वापस आना मुश्किल था। साहल ने बाम साइड पर रखे और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे पूरा जिस्म देख रही हो। मैं चुप थी, बस अपने होंठ काट रही थी। साहल ने धीरे से कहा, "भाभी जान, अब बोलती क्यों नहीं? आपकी चेहरे पर सब कुछ लिखा है।" मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल बहुत देर से धड़क रहा था। मैंने बस अपना पता कुछ और समझ ला और पलट कर उसे देखने लगी। वह धीरे से मेरे करीब आ गया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए थे। मैं एक पल के लिए सख्त, वहीं पर अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर ले, जैसे मैं तैयार हो चुकी थी। साहिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, "अभी दर्द कम है और ज्यादा करना है।" मेरी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज का लम्स सब कुछ मेरी अंदर घूम रहा था। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक हरकत को महसूस कर रही थी, जैसे उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, "साहिल।" और उसने बगैर जो देर किए जवाब दिया, "बस भाभी जान, में यही था आपके लिए।" मुझे लगा जैसे सब कुछ वहां रख गया था। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, पर अंदर से रूक नहीं भाई।
उसने चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सानस महसूस कर रही थी। मेरी आँखों के सामने उसका चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट जैसे मुस्कुरा रही थी कि अब तुम तो मेरी हो। मैंने अपना सिर झुका लिया और उसी लम्हे में खुद को रोक नहीं पाई। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जान शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा। अब बस आज की रात को यादगार बना दो। मेरी अगलियां उसके हाथ पर आ गई और बस मैं उसी को देख रही थी। दिल में एक गर्व भी था, लेकिन उसी डर से ज्यादा वो एक अजीब खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था। दरवाजा बंद था। घर खामोश था। मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने मुस्कुराहट को दबाते हुए बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो नहीं हो और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपने तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपने तरफ खींच लिया, लेकिन एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मुझे रोक नहीं सकती भाभी जान। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें झगक गईं और मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने आप आ गई। मैं खूब भी यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा धिपता हथा और दूसरे हाथ से मेरी कमर को उसकी अंगुलियां हल्की हल्की से दबा रही थी और मुझे और करीब कर रही थी। मैंने देर से कहा, साहिल प्लीज अब बस करो। लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी थी जैसे मैं उसे रोकना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे और कुछ करने की दावत दे रही थी। वो करीब होकर मेरे कान के पास बिल्कुल आहिस्ता से बोला, बस एक बार कह दे मैं रुक जाऊंगा, वरना मैं रोकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज होने लगे। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन आंखों में सब कुछ लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लीम की हल्की सी रोशनी थी और इस रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी मार नजरें मेरी आंखों से होकर मेरे होंठों पर रख गई थी। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सौंकर साहिल ने गहरी सांस ली और मुझे और करीब खींच लिया। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से ऊपर आया और मैंने अपने पल के झकाले उस पर। मुझे लगा कि सब कुछ वही रोक छोका था। दरवाजा बंद कर खामोश और हम दोनों अकेले। शहर घर पर नहीं था और मैं अपने शहर के दोस्त की बाहों में थी। साहल कहने लगा, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने हल्की सी आंखें बंद करके सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, साहल जो होना है अब होने दो। और अगले ही पल साहल ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जहां से वापस लटना मुश्किल था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी करीब था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होंठों तक जा रही थी और बार बार ये तकरार कर रही थी। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, साहल अगर कोई आज्ञा तो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरवाजा तो बंद है और घर में कोई भी मौजूद नहीं, सिर्फ मैं। और अफीन उसकी आवाज पर मुझे एक अतमाद था कि मेरे पाँव अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रख जाओ, लेकिन जिस्म कह रहा था कि रखना मत। साहल ने एक हाथ मेरी कमर पर और दूसरा और ज्यादा करीब किया और दूसरा हाथ सद बताता कर साइड पर रख दिया। उसकी अमलिया मेरी गर्दन से फसलत हुई नीचे आई। मेरी सांसें फिर तेज से चलने लगे। मैंने उसकी तरफ पलट कर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी साहल। और करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मैं तो इसीलिए आया हूं कि आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको आज आज़ाद करने आया हूं।
इस पर मेरी आंखा उसके चेहरे पर रोगन, उसका अंदाज, इसका इत्मीनान सब कुछ मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे दूर करने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे और करीब आ गया। उसने मेरी कलाई थामी और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सिर उसके करंदे पर रखा। उसने देरे से कहा, भाभी जान, अब बस मेरी हो मेरा हाथ। उसके हाथ के ऊपर जा रहा था। मैं कुछ नहीं कि पाए, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में छोटे लैंप की रोशनी थी और इसमें हम दोनों की सांसें बहुत तेज हो रही थी। मैंने उसके कान में पास धीरे से कहा, साहिल, जो करना है जल्दी करो। साहिल ने बस इतना कहा और अब कोई रकावट नहीं। और उसके बाद सब कुछ काबू से बाहर हो गया और आज उस पर ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रख चुका है। साहिल का हाथ मेरी कमर से सरक कर मेरी पीठ तक आ गया। उसकी अंगुलियों का वो लम्स मेरी सांसों को हिला रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद पर भी कंट्रोल नहीं था। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, साहिल, बस अब इंतजार मत करो। मेरी वो बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाली भूख थी। उसने मुझे अपने से नीचे करते हुए कहा, भाभी जान, मैं आपको मजीद इंतजार नहीं करा होगा। उसके बाद हमारे दरमियान सारी हदें खत्म होगा। हम दोनों एक दूसरे पर अपने जज्बात लिटाने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। मैं ही कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।